अगर आपका नेतृत्वकर्ता अगर दमदार हो और दमदार रूप से अपनी बातों को रखने वाला हो तो दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो नहीं की जा सकती है। दरअसल आज बिहार सरकार का एक नोटिफिकेशन आया है और उस नोटिफिकेशन में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो भी शिक्षा विभाग के अंदर मातृत्व अवकाश लेगा उसकी ना तो सैलरी रोकी जाएगी और ना ही उसे दोबारा ज्वाइन करने के लिए अपने विभाग के अधिकारियों को सलामी ठोकनी पड़ेगी। दरअसल आज से कुछ दिन पहले जब बंशीधर ब्रिजवासी जब तिरहुत स्नातक चुनाव के अंदर जब वह जीत करके आए थे तो कई लोगों ने उनकी जीत को तुक्का बताया था, लेकिन टीचर ने जिस तरीके से उनका अपार समर्थन करते हुए बड़े बहुमत से उनको जिताया था, तब यह शिक्षकों को लगता था कि शिक्षकों की भिलाई के लिए जो है बंशीधर ब्रिजवासी कुछ बड़ा कारनामा कर दिखाएंगे। इसी के मद्देनजर जब विधान परिषद के शून्यकाल के अंदर जब बंशीधर ब्रिजवासी को जब अपनी बातों को सभापति के समक्ष रखने का मौका मिला तो उन्होंने सबसे पहले यह बात को रखा कि मातृत्व अवकाश के लिए जो 6 महीने की छुट्टी महिलाओं को मिलती है, जिसके अंदर उनकी 6 महीने की सैलरी तो कटती ही कटती है, लेकिन जब वो दोबारा ज्वाइन करने के लिए जाती है तो उन्हें अपने विभाग के यहाँ चक्कर काटना पड़ता है, वहाँ के अधिकारियों को सलामी ठोकनी पड़ती है और क्या क्या करना पड़ता होगा ये तो आप सभी लोगों को मालूम है। लेकिन आज उस सवाल का जवाब सरकार की तरफ से आया है और इस नियम को शिक्षा विभाग के अंदर पूर्ण रूप से खत्म कर दिया गया है और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि 7 दिनों के अंदर तमाम जिला अधिकारी जो है इस मामले को संज्ञान में ले ले और कोई भी महिला शिक्षिका अगर मातृत्व अवकाश लेती है तो ना तो उनकी तनख्वाह काटी जाएगी और ना ही उन्हें ज्वाइन करने के लिए अपने विभाग का बारंबार चक्कर काटना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको वो बयान सुनाता हूं जो शून्यकाल के अंदर बंशीधर ब्रिजवासी ने सदन में रखा था। माननीय सभापति महोदय, प्राप्त जानकारी अनुसार राज्य के स्कूलों में कार्यरत महिला शिक्षिकाओं को मातृत्व अवकाश की अवधि में वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा है। इन शिक्षिकाओं को 2 संतानों के लिए 6 माह का मातृत्व अवकाश दिए जाने का प्रावधान है। उन्हें मातृत्व अवकाश की अवधि में 6 माह तक वेतन से वंचित रहना पड़ रहा है और मातृत्व अवकाश की अवधि पूरी होने के पश्चात भी उपभोग किए गए अवकाश अवधि के वेतन के लिए महीनों कार्यालयों का चक्कर लगाना पड़ रहा है। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से महिला शिक्षिकाओं को उनके मातृत्व अवकाश अवधि में निर्बाध रूप से वेतन भुगतान जारी रखने के संबंध में राज्य सरकार से स्पष्ट वक्तव्य की मांग करता हूँ। देखा कि किस तरीके से बंशीधर ब्रिजवासी ने अपनी बातों को बड़ी मजबूती के साथ में सभापति के समक्ष रखा, लेकिन आप स्क्रीन पे चलते हुए फोटो के अंदर देख सकते हैं कि आज नोटिफिकेशन सरकार का आ चुका है और उसके अंदर यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि शिक्षा विभाग के अंदर कोई भी महिला शिक्षिका अगर मातृत्व अवकाश अगर लेती है तो ना तो उनकी तनख्वाह कटेगी और ना ही उन्हें वापस जो है वो अपने विभाग के अंदर चक्कर काटना पड़ेगा। ये कहीं ना कहीं एक दमदार नेतृत्वकर्ता की पहचान है कि जिस चीज के लिए उनके शिक्षकों ने अपना नेता चुना था वो उनके लिए काम कर रहा है। ऐसे एमएलसी से तमाम नेताओं को सीख लेनी चाहिए और जनहित के मुद्दे को लेकर के हमेशा आगे लड़ते रहना चाहिए। हमारी देशमत न्यूज की तरफ से आप तमाम शिक्षिका उन सभी को इन सब चीज़ों के बारे में बधाई हो और आगे इन सब मामलों के अंदर और विभाग के अंदर हो सकता है कि जैसे शिक्षा भी हो सकता है कि शिक्षा विभाग के अंदर जिस तरीके से मातृत्व अवकाश को लेकर के ये जो गजट जो लाया गया है आने वाले समय के अंदर और भी कोई विभाग के अंदर देखने को मिलेगा। देशमत न्यूज के लिए मैं अभिजीत शर्मा, बहुत बहुत धन्यवाद।